डाइट इज़ द वे ऑफ लिविंग, और खान पान की बात करें तो हेल्दी लिवर के लिए कैसा पोषण हो, इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर मनीषा वर्मा का। नमस्कार, आप डाइटिशियन हैं डॉक्टर RMN हॉस्पिटल नई दिल्ली से। हाँ जी। तो मनीषा जी, जब न्यूट्रिशन की बात होती है तो दो शब्द आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन प्रोटीन कार्ब्स फैट्स, और माइक्रो विटामिन्स मिनरल्स। पहले मैं मैक्रो से बात करता हूँ, फैट्स। ऐसा लगता है फैट खाएंगे तो फैट हो जाएंगे, ये सच है? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अभी आपने बात कही कि हमारी बॉडी को कुछ पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं, जिसमें हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो में जैसे अभी आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बोला। फैट की भी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए, जैसे फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स के लिए हमारी बॉडी में फ़ैट चाहिए होता है। शरीर के हर एक सेल में हमारे फ़ैट की नीड होती है, बट ये डिपेंड करता है आप किस तरह का फ़ैट ले रहे हैं। फैट का मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मायने रखते हैं। तो इसमें कई आते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, हाइड्रोजनेटेड फैट, ट्रांस फैट, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं? एग्जैक्टली जैसे कि हम बात करते हैं कि फैट्स की, जैसे सबका फोकस होता है कोलेस्ट्रॉल पे। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का है, एक LDL कोलेस्ट्रॉल, एक HDL। LDL जो हार्ट के लिए बुरा माना जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जितनी भी हमारी सैचुरेटेड फैट्स हैं, ये LDL कोलेस्ट्रॉल जो बैड है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर हम हाइड्रोजनेटेड फैट्स की बात करें तो ये ट्रांस फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। जो ट्रांस फैट्स होते हैं ये हमारे लीवर सेल्स को या बॉडी के जो सेल्स हैं उसे डैमेज करते हैं। तो जो हमारे हाइड्रोजनेटेड फैट्स, जिसकी मैं बात करूँगी स्पेशली, क्योंकि आजकल क्या है कि हमारा ऐसा रूटीन हो गया है आहार में कि अभी हमें थोड़े टाइम पे भी भूख लगने पे हम जैसे मंचिंग के तौर पे बिस्किट ले लिया, नमकीन ले लिया, मुरमुरे ले लिए, नाचोस ले लिए बच्चों के लिए इतने। तो ये सारे जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं लोडेड ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट्स, पैटीज खा ली, उसमें भी बहुत सारा है। बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स में खाने मिलते हैं उसमें क्या होता है कि बटर या घी यूज़ करने के बजाय कोस्ट पर्पस से वो हाइड्रोजनेटेड फैट्स यूज़ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स, ट्रांस फैट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और डिटीरियोरेट करते हैं हमारे बॉडी के सेल्स को। अच्छा, अगर हम बच्चों की बात करें, ऐसा कहते हैं ना कि नींव मजबूत हो तो फिर इमारत बड़ी मजबूत होती है। तो बचपन में ही बच्चों को ऐसी किस तरीके की डाइट दी जाए कि लिवर उनका स्ट्रांग रहे? क्योंकि होता है ना, अक्सर हम लोग घी मक्खन बहुत उनको संख्या में, भारी संख्या में देते हैं। एग्जैक्टली जैसे कहते हैं कि जो आपका आहार है ये आपका फॉर हेल्दी डेज, जो मेडिसिन है फॉर सिक डेज। तो अगर मैं बात करूँगी हेल्दी डेज के लिए जो हमें आहार है वो स्टेज मतलब लाइफ साइकिल के शुरू से ही, इन्फेंसी से लेके एल्डरली तक हर स्टेज में हमें न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों की बात करूँ, आपने जैसे मुझसे पूछा कि घी, तेल, मक्खन, मलाई ये सब देते हैं, पर अभी आज का ट्रेंड देखिए आप, बच्चे आजकल पैकेट वाला फूड खा रहे हैं ज़्यादा। वो घी, मक्खन, तेल तो कहीं खा रहे हैं, वो बर्गर्स खा रहे हैं, वो मैकडी जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हो गए हैं कि वो हमेशा पैकेट, इवन वो कैंटीन्स में खा रहे हैं। अगर टिफ़िन भी हमें उन पैक करके देते हैं पेरेंट्स, तो वो तब भी वो कैंटीन फूड जो ये सब ज़्यादा खा रहे हैं, लोडेड बच्चों में भी फैटी लिवर के केसेस बहुत आ रहे हैं। जैसे देखा गया है कि अभी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 38-40% जो बच्चों में है, बच्चों में एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आ गई मार्केट में मिलती हैं, जितने भी हमारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हो गए। तो जैसे अगर कोई भी और खासतौर पे बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, क्या बुरा असर पड़ता है शरीर पर? एग्जैक्टली इसमें हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, कुछ ऐसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिसमें हमारे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप पाया जाता है। यूजुअली ये कुछ नहीं करते, ये हमें एक एम्प्टी कैलोरीज देते हैं। शुगर का अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मतलब कि जो नेचुरल हमारी डाइट में पाए जाने वाले तत्व हैं उसे चेंज कर देना, कॉस्मेटिक फूड्स बोलते हैं। बता रहे थे कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में लीवर का रोल रहता है, तो वहाँ पर फिर लीवर इम्पैक्ट होता है। जो हमारी फिर एक्सेस शुगर होगी वो लीवर में आपकी फैट की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, डायबिटीज के भी चांसेस हो सकते हैं। लीवर में आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जिससे लीवर डैमेज होगा। यही रीज़न है कि जो बच्चों की ये फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स हैं कि घर का नहीं खाना, ज़्यादा पैक्ड आइटम्स खाना, ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये सब जो आइटम्स आ गए, क्योंकि हमारे ये जो फूड्स होते हैं हाई इन सैचुरेटेड फैट, हाई इन सॉल्ट, हाई इन शुगर्स, तो हाइड्रोजनेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। हाँ एग्जैक्टली तो ये सब हमारे जो सैचुरेटेड फैट्स ये सब आ गए, शुगर आ गई आपकी, या हाई सॉल्ट आ गया, तो ये जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं ये हमारे लीवर में जो बेसिकली कारण है फैटी लीवर का। तो अगर ये जो फैटी लीवर वाले पेशेंट्स होते हैं,
इनकी डाइट किस तरीके की होनी चाहिए? क्या आप वो पूरी प्रोफाइल देख के डिसाइड करते हैं किस तरीके की डाइट वो शामिल करें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक जो आइडियल बॉडी वेट होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो फैटी लिवर इवन वो लीन बॉडी मास में ही पाया जाता है, बट मोस्टली पेशेंट्स आर ओवर वेट, तो वो ज़्यादा मोटापा होता है। तो हमें सबसे पहले हमारा मेन फर्स्ट होता है कि उसका वेट कंट्रोल करना, और दूसरी बात होती है कि उसमें जो रिफाइंड, वो कोई मैदा तो नहीं खा रहे, या फिर चीनी कितनी खा रहे हैं, टेबल शुगर है, प्रोसेस्ड आइटम्स कितनी ले रहे हैं पूरे दिन में, वैसा ध्यान रखना। और जो हम उससे रिप्लेस करते हैं कि वो पेशेंट है जो लोकली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाए, जो प्रोसेस्ड फूड्स है वो अवॉइड करे, जो रिप्लेस करे जो वो सैचुरेटेड या हाइड्रोजनेटेड फैट खा रहा है उसको अनसैचुरेटेड फैट से, जिसको हम बोलेंगे कि जैसे हमारे नट्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, इसमें हमारे अच्छे ओमेगा 3 वगैरह मिलता है हमें, ठीक है, फैटी एसिड्स जो हेल्प करता है। तो और बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को भी ये लोअर करता है। तो फाइबर रिच डाइट खाएं। तो हमें आइडली हमें यही होता है कि हमें जो उनकी फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स है उससे हम रिप्लेस करते हैं, और जो भी है कि उसको पूरा एक बैलेंस डाइट। तो मनीषा जी, मैक्रो में तो हमने जाना फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स के बारे में, माइक्रो में अगर आए विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से चलते चलते आप क्या सलाह देंगे? हाँ, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो का मतलब ये कि छोटी अमाउंट में, ठीक है, बट ये शरीर के जो कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं। विटामिन्स के भी बॉडी में विटामिन्स एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ए बी सी डी ये सब आपके आएंगे। मिनरल्स में जैसे आप देखोगे आयरन का अलग खून बनाने में वो काम करता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए मजबूत चाहिए। अगर मैं इसको लीवर की तरफ लेके जाऊँ तो हम देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, लीवर जिनका फैटी हो जाता है या अल्कोहलिक लीवर डिसीज होती है, उसमें जिंक की डेफिशिएंसी आ जाती है। और उसके बाद हम देखें कि अगर मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर लीवर डिसीज़ है, अगर वो क्रॉनिक होगी, आगे सिरोसिस ऑफ लीवर जैसे सुकड़ जाना लीवर का हम बोलते हैं, या आगे डिसीजेस फैटी लीवर, कईयों के पैर में सूजन आ जाता है, पेट में पानी भर जाता है, असाइटस और ओडीमा के सिम्टम्स होते हैं। इस टाइम जो हमारा इंपॉर्टेंट मिनरल जिस पे हमें ध्यान देना है वो सोडियम आ जाता है, सोडियम सॉल्ट, जिसको हम आम भाषा में सब समझेंगे कि टेबल सॉल्ट, नमक, तो उसको हमें परहेज रखना चाहिए, कम लेना चाहिए। यानी कि हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन दोनों का ही ध्यान रखना होगा। और जो स्कूल में हमने बैलेंस डाइट पढ़ी थी वो लेनी होगी। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए डॉक्टर मनीषा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।